जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज मेरे साथ सौरभ गुप्ता जी, एसआई इन सीआईएसएफ। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब ऐसे जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं और जो प्रतिभावान लोग हैं वो मिल जाते हैं, तो आप लोगों को इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हों। जो लोग तैयारी कर रहे हैं तमाम फोर्सेस में जाने के लिए, एसआई बनना चाहते हैं या सिपाही बनना चाहते हैं, हाँ। चाहे यूपी पुलिस हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हो, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आज बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। बातें मैं कम करूँगा, आप बातें ज़्यादा करेंगे। और बातें वो कि जो नहीं करना चाहिए वो ज़्यादा बताना है आपने, जो बाकी चीज़ें जो करना है वो तो सभी बताते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ। कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था सीपीओ का। सीपीओ का? हाँ, ये एसएससी कंडक्ट कराती है। अच्छा सीपीओ एग्ज़ाम होता है जी वो। ये इसमें जितने भी पैरामिलिट्रीज होते हैं जी और दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम होता है। जी। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पे ये जो सीपीओ कराता है ये अच्छा, सारे। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो? हाँ हाँ, नहीं दिल्ली पुलिस में मैं नहीं हूँ, सीआईएसएफ में हूँ। जी जी। तो सीपीओ कंडक्ट हाँ, कराता है वही एग्जाम, कराता उसमें दिल्ली पुलिस का में भी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है और भी अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने होते उसके भी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है जी। तो उसमें ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया था। अच्छा तो मैं फिजिकल में फेल हो गया था और फिर उसके बाद ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। अच्छा, कब हुए थे आप? पहले अटेम्प्ट था नहीं, अभी ये 2023 में वैकेंसी आई थी और फिर 2024 में क्लियर हुआ और 17 जून को मेरी ज्वाइनिंग थी। अच्छा। आई थिंक अगस्त में शायद वैकेंसी आई थी। अभी ट्रेनिंग हो गई आपकी? ट्रेनिंग हाँ हो गई 7 अभी? तारीख को। हाँ यही यानी ट्रेनिंग से इधर आए, घर आए हैं? हाँ कितने दिन बाद आए घर? मैं अभी दिसंबर में आया था मिड टर्म ब्रेक पे और फिर जाके 6 महीने बाद आया हूँ। अच्छा, तो अब ये बताइए सौरभ कि आपने कैसे कैसे तैयारी किया, और उससे पहले मैं पूछूं कि इसके अलावा, सीपीओ के अलावा कितने एग्जाम्स दिया आपने, कौन कौन से? सीपीओ के अलावा मैंने सीजीएल दिया, सीएचएसएल दिया, एमटीएस दिया, फेस 12 दिया। अच्छा 11 जी। और अदर भी एग्जाम थे जैसे एसबीआई जी का बैंक क्लर्क के अच्छा दिए और उसमें असफलताएं मिली। अच्छा। कहीं कुछ क्या सफलताएं मिली थी? कुछ में ये था कि जैसे सीएचएसएल था, उसमें सीएचएसएल और एमटीएस में अच्छा मेरिट आउट हो गया था, मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था। अच्छा। और जो सीपीओ का फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें फिजिकल से बाहर हो गया था। ओके। एसबीआई में एसबीआई क्लर्क था, उसमें 4 नंबर से रह गया था मेरा। अच्छा, हाँ। तो अब ये बताइए कि आपने तैयारी के दौरान क्या क्या पढ़ाई किया तैयारी और क्या नहीं पढ़ाई किया? जैसे कि मैं तैयारी जो पढ़ाई नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको ये बताना है कि क्या नहीं करना है। पढ़ाई में ये है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अलग अलग जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, लिमिटेड बुक का। ये नहीं कि अलग अलग हमेशा किताबों का इस्तेमाल करें। जी। हमें कुछ चुनिंदा ही किताबों का इस्तेमाल का कोशिश करना चाहिए, बार बार पढ़ने की कोशिश करें। जी हाँ, ये नहीं कि जैसे जीएस की किताब है तो अलग अलग कंटेंट हम यूज़ करें, अलग अलग जगह सोर्सेस ले आएँ। अच्छा। ऐसा नहीं, एक ही सोर्स हो हमारा, उसे बार बार करने की कोशिश। जैसे हम बाजार में जाते हैं, यूनिवर्सिटी रोड में गए तो वहाँ से जो हमने देखा नई बुक्स, उसको हम खरीदना शुरू कर देते हैं, ले जाके हम इकट्ठा करते हैं अपने सिरहाने। हाँ, तो हाँ, ऐसा नहीं करना है। नहीं ऐसा नहीं करना है, हमें एक ही बुक का लेना है, उसको कोई सी भी? हाँ कोई भी हो जो आपको ठीक लगे और उसको बार बार करने की कोशिश करिए। अच्छा। और मैं यही करता था। जैसे कुछ किताबें हैं, मैं सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में फोकस करना चाहिए? जैसे वेटेज के हिसाब से हमें देखना चाहिए। ओके, क्या? जैसे एसएससी है, एसएससी में हमारा मांगता है जो जैसे इंग्लिश है, हाँ मैथ है, हाँ। रीजनिंग है और जीएस है। सबसे पहले तो इंग्लिश हमारा वेटेज ज़्यादा है। कैसे इंग्लिश को तैयार करना है? इंग्लिश को मोस्टली क्या है कि रीडिंग बहुत ज़्यादा, इंग्लिश के साथ क्या है वो एक भाषा है। ओके ठीक है, भाषा के साथ हम जितना भी जुड़ेंगे उतना हमारे लिए बेहतर अच्छा होगा। जी। जैसे भाषा से हम कैसे से कोई सिखा नहीं सकता, हम उस माहौल में रहते रहते हमें भाषा आने लगती है। अब जैसे इंग्लिश के साथ हम जितना टाइम देंगे हमें इंग्लिश उतना आएगा। इंग्लिश को पढ़िए, सुनिए, बोलिए तो इंग्लिश हमें आने लगेगी। और क्या कहते हैं, जैसे अदर सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग भी क्या कहते हैं यूट्यूब से और टीचर की हेल्प से मैंने किया था। कोचिंग लिया था मैंने रीजनिंग का और फिर उसके बाद जो भी कमियां रह गई थी उसको मैंने यूट्यूब से पूरी की रीजनिंग में। इंग्लिश में क्या क्या तैयार करना है? इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होता है और एक्टिव पैसिव होता है, वोकेबलरी होता है,
अदर भी चीज़ें होती है उसको देखना होता है, जैसे पेपर क्या हमें मांग रहा है, पेपर डिमांड क्या कर रहा है, हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है। और मैं बराबर न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था जी 1.5 से 2 घंटे। अच्छा हाँ, और वोकेबलरी न्यूज़पेपर रीडिंग कौन सा न्यूज़पेपर शुरू मैंने द हिंदू स्टार्टिंग में जब शुरू किया था तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाया द हिंदू। हाँ द हिंदू थोड़ा टफ होता है ना हाँ, द हिंदू टफ होता है तो शुरू में नहीं पढ़ा। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, फिर उसके बाद द हिंदू, फिर द हिंदू पढ़ते पढ़ते शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफें हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया तो द हिंदू भी आसान लगने लगा मुझे। अच्छा हाँ, तो ऐसे आपने तैयारी किया है और द हिंदू में सबसे टफ जगह लगता है जैसे मुझे मीनिंग सबसे ज्यादा मीनिंग याद करना लोगों हाँ, को हाँ। जो वोकैब होता है हाँ, वो बड़ा टफ होता है वो उसके लिए क्या क्या है होता क्या है, जैसे हम उस चीज़ से रूबरू नहीं होते उस वर्ड से, तो हमें समझ में नहीं आता। हमें भी स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी, फिर जैसे जैसे रीड करना शुरू किए अच्छा उस वर्ड से हम परिचित होना शुरू हो गए। और उसको मैं मोबाइल में जैसे डिक्शनरी है तो उसमें देखता था, वो कम से कम जब डेली पढ़ते थे 1-2 घंटे रीडिंग करते थे तो वो वर्ड कहीं ना कहीं हमें डेली मिलता जाता था। तो अच्छा। दिमाग में बैठ गया। अच्छा। और फिर जैसे एग्जाम में नए नए वर्ड कभी जो आता था ना हाँ तो उसी से रिलेटेड आता था। अच्छा हाँ, तो उससे ही यानी मेरा- आपने जो इतने एग्जाम दिए तो वो एक्सपीरियंस जो है वो आपका बढ़ता जाता है वो हाँ, काम हाँ, आता हाँ, है हाँ, कि वो इस काम टाइप की जो है हाँ, वो वोकैबलरी जैसे नई नई वोकैबलरी है, एग्जाम जो मांगता था नए वोकैबलरी, वो न्यूज़पेपर से ही हमारा तैयार हो गया। अच्छा ये तो होगी अब मैथ को कैसे करते थे क्योंकि मैथ से दुनिया डरती है हाँ, मैथ में क्या है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे हाँ आप दूर नहीं भाग सकते हो। अच्छा। अगर दूर भागोगे तो आपका हो ही नहीं पाएगा वो, अच्छा क्योंकि जितना प्रैक्टिस करो, हमें भी ऐसा लगता था कि मैथ बहुत टफ है, बहुत टफ है। जी फिर मैं क्या किया कि मैथ में किसको फॉलो किया आप मैथ कहाँ में से आप कोचिंग किए मैथ में शुरू से जैसे यूट्यूब वगैरह लिया हेल्प। हाँ और क्या कहते हैं, फिर बाद में आभास सैनी सर थे। अच्छा स्टार्टिंग मैंने ऑनलाइन किया था। अच्छा। लॉकडाउन के टाइम आभास नहीं, राकेश यादव सर थे, अच्छा उनकी हेल्प लिया। हाँ। उनसे पढ़ा तो जो बेसिक थे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन पे ऑनलाइन अच्छा ऑनलाइन ही घर किया था। बैठे हाँ, घर बैठे, लॉकडाउन लग गया था उस टाइम अच्छा तो कहीं आना जाना था ही नहीं। तो राकेश यादव सर का ऑनलाइन लिया तो बेसिक में पकड़ना सीख गया। मैं भी कमज़ोर था मैथ में तो पकड़ना बेसिक सीख गया था वहाँ से। अच्छा। तो मैंने खूब प्रैक्टिस किया। जब प्रैक्टिस किया तो चीज़ें समझ में, बार बार रिवीजन किया। ठीक मैथ क्या है कि जब जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, आपका मैथ उतना ही अच्छा नहीं होगा। मैथ में क्या क्या चीज़ें तैयार करना मैथ में जैसे एक होता है अर्थमेटिक, होता है एक एडवांस होता है है। ओके अर्थमेटिक में भी कई चीज़ें होती हैं और ज्योमेट्री, जैसे एडवांस में भी जैसे ज्योमेट्री हो सबसे गया। ज़्यादा टफ क्या लगा आपको मुझे सबसे ज़्यादा टफ ट्रिगो लगा। अच्छा हाँ, ट्रिग्नोमेट्री लगा हाँ, और ज्योमेट्री लगा, पर शुरू में ही टफ लग रहा था। हम्म पर जैसे जैसे चीज़ें मैं पढ़ना शुरू कर दिया, चीज़ें आसान होना शुरू हो गई। जैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, जैसे एक बुक है, ठीक है, कोई भी बुक है मैथ का, आप एक ही बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर, अच्छा उसमें कम से कम 1000-10,000 क्वेश्चन और होंगे। जीएस तो लूसेंट का मैंने हेल्प लिया। अच्छा हाँ, जीएस लूसेंट से हो गया लूसेंट से हाँ हो गया, तो उसको कम से कम 10 से 15 बार मैंने पढ़ा था। ओके रीजनिंग का पजल कैसे है क्योंकि जो पजल है वो आदमी को पजल कर देती है, नाम ही इसलिए रखा गया है। हमारा जो सीपीओ का है हाँ। बहुत ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं पूछता है। अच्छा आप उसमें जब पेपर को देखोगे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। आपके अंदर स्पीड, प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड आ नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता, जो हो जाता है उसके लिए सब इजी हो जाता है। हाँ, जो नहीं होता है वो उसके लिए क्या सब है टफ कि जब दिखता आप है। पेपर को देखना शुरू करोगे, हाँ ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन से नहीं बने उस पर जब वर्क करना शुरू होगे तब जाके आपको ईजी लगेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट, हाँ, मॉक कम से कम जितना मॉक लगाएंगे आपको उतना अच्छा। मॉक टेस्ट कितने दिन मॉक में टेस्ट का मैं जब एग्ज़ाम के 2 महीने बचे थे, 3 महीने 2 महीने बचे तो मैंने 2-2 3-3 मॉक देना शुरू कर दिया। जी और अदर चीज़ें पढ़ना शुरू किया, जो पहले पढ़ी थी वही चीज़ों को रिवीजन करना शुरू किया। नया कुछ नहीं पढ़ना है, पुराना। जब एग्ज़ाम करीब आ जाए तो नया हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना कुछ है। भी नहीं। तो पीआईक्यू करना है हाँ, और प्रीवियस ईयर मस्ट है जी आपको करके ही जाना है। जब तक आपका प्रीवियस ईयर ना हो जाए नया कुछ नहीं ट्राई करना। ओके 30 सेकंड में मूल मंत्र मूल मंत्र ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का मिसयूज़ मत करें जी और अपने टाइम को समझें। बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी में टाइम न दें घूमने टहलने में, और थोड़ा सेहत पे भी ध्यान रखें क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो। यानी मेंटल हेल्थ के साथ साथ हाँ, फिजिकल भी बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकल कैसे तैयार किए थे? फिजिकल में जैसे सुबह क्या होता था कि पढ़ाई होती थी मेरी, और दोपहर भी, फिर उसके बाद ट्यूशन शाम को पढ़ाना होता था। फिर उसके बाद
मैं शाम को 6:30 या 7 बजे जाता था रनिंग करने के लिए। अच्छा तो आधे घंटे 45 मिनट। अच्छा, ये बताइए अब शादी के रिश्ते आने लगे? हाँ कितने रिश्ते आ रहे हैं? कम से कम 20-25 आ चुके। 20-25 आ चुके? हाँ मम्मी पापा के पास हैं? हाँ हाँ। अभी जैसे अब जब से आए हो तब से तो और आ रहे होंगे कि लड़के को भी देख लेते हैं। सीआईएसएफ में एसआई सब इंस्पेक्टर सौरभ गुप्ता जी, जी आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, आप चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस पूरी बातचीत के दौरान आपको क्या सीखने को मिला और अगले इंटरव्यू में क्या देखना चाहते हैं आप, क्या बातें मैं करूं, उसके लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।